हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 गणित के अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय और क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम आज उदाहरण नंबर 19 और 13.8 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अध्ययन करने से पहले अब तक जितना HW दिया गया था, क्या वो सारा का सारा कर रहे हो ना? तो HW सारा कंप्लीट है। दूसरा, सूत्रों को बराबर याद कर रहे हो, सूत्रों को भी बराबर याद करते रहे। ठीक है ना? जिस प्रश्नावली से संबंधित जो भी सूत्र आता है उसको अपने को बराबर याद करते रहे। ठीक है, अब आज अपन उदाहरण नंबर 19वां और 13.8 का तीसरा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 19 है। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो देखो, इसके अंदर प्रश्न में अर्धगोलाकार कटोरा है और उसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति कैसी दी हुई है कटोरे की? अर्धगोलाकार दिया हुआ। ठीक है ना? तो अपने को शर्त के अनुसार ही सूत्र लगाना है। ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका मतलब अपने को अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना। ठीक है ना? इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। तो अपने को जो आयतन ज्ञात करना, वो आयतन किसका ज्ञात करेंगे? अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या अपने को दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और आयतन बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो अपन आयतन के लिए सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले अर्धगोले का आयतन, सूत्र किसका लिखना अपने को? अर्धगोले का, क्योंकि कटोरा कैसा दिया हुआ अपने को? अर्धगोलाकार। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में अपन को क्या करना है? मान रख देना है। दूसरी बात है, 2/3 पाई आर क्यूब के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारे को ध्यान में है कि इनके बीच में गुणा का निशान लगाना है। तो 2/3 की जगह 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 और इंटू आर की जगह त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 3.5 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम क्या करेंगे? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 3 बार लिखना है, क्योंकि घात आ रही है आपके आर पर कितनी? 3 आ रही, इसलिए इसको क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने को इनमें दशमलव आ रहा है, तो दशमलव को हटाएंगे अपन, तो दशमलव के बाद में अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे 3.5 है तो दशमलव के बाद में 1 अंक है, इसलिए नीचे क्या करेंगे अपन? 1 0 लगा देंगे, तो नीचे क्या हो गया आपके? 10 हो गया। इसी तरह से यहाँ से भी दशमलव हटाया तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी दशमलव हटाया तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने ही अंक नीचे की तरफ अपने को क्या करना है? जितने अंक आ रहे हैं अपने को उतने ही नीचे की तरफ 0 लगाना है। ठीक है ना? ऊपर देखना है, ऊपर जितने दशमलव के बाद में अंक है उतने ही नीचे की तरफ अपने को 0 लगाना है। ठीक है, जैसे ऊपर 1 अंक है तो नीचे 10 हो गया। अगर ऊपर की तरफ 2 अंक है दशमलव के बाद में तो नीचे 100 हो जाएगा, और दशमलव के बाद में 3 अंक है तो नीचे 1000 का। ठीक है ना? ये अपने को ध्यान रखना है, यानी दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ही नीचे अपने को क्या करना? 0 जोड़ना। इसी तरह से अगर माना कि नीचे दशमलव होता है तो अपन क्या करते? ऊपर की तरफ 0 लगाना। ठीक है, ध्यान में आ गई है। तो अब ये जिस तरह से करते हुए से काट दीजिए। जैसे 7 एकम 7, 7 से इसको काटा 35 हो गया दिए, तो 7 को 5 35। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर इसी तरह से 5 से अपन ने 35 को काटा, 5 7 35 और 5 दूनी 10। फिर 35 को काटा 5 से, 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर इसी तरह से ये 2 एकम 2, ये 11 दूनी 22। अब कटने के बाद अपने पास में ऊपर क्या बच रही? 11 इंटू 7 इंटू 7। जिस तरह से आपको काटना आ रहा है उस तरह से पहले काट लीजिए। अब काटने के बाद में अब कुछ ही संख्या ऐसी है जो नहीं कट रही है, नहीं कट रही तो अपन क्या करेंगे? ऊपर को ऊपर वाली से गुणा करेंगे। जैसे 11 को 7 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आया उसको 7 से गुणा करेंगे। जैसे 11 7 77 और 77 को फिर 7 से गुणा किया तो कितना गया? 539 आ गया। इसी तरह से नीचे क्या बच गया आपके? 3 इंटू 2 बच रही है, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया।
अब 6 का भाग हम क्या करेंगे 539 में देंगे, तो हमारे पास में कितना क्या 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा उस अर्ध गोलाकार कटोरा जिसका आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई का भी ध्यान रखना है, इकाई आयतन है इसलिए अपने को ध्यान रखना है, या तो घन लगा दीजिए या घात के रूप में क्यूब लगा दीजिए, यानी घात 3 लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपने को भुजा दे रखी थी सेंटीमीटर में, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को देखा। अब इस प्रश्न में सीधा अपने को त्रिज्या दे रखी थी, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना था, इसलिए अपन ने क्या किया सूत्र में मान रख करके इस प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न है 13.8 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। ठीक है ना, अब इसको अपन किस तरह से हल करते हैं, तो पहले प्रश्न देखो आप, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर व्यास अपने को दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन गेंद है, धातु की एक गेंद है जिसका व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका 13.8 का तीसरा। ठीक है, अब आकार कैसा रहा उसका, गेंद है, तो गेंद कैसी होती, गोल होती, तो गोल होती है, इसलिए गोल यानी कि गोलाकार में, तो गोले का व्यास बराबर अपने को दे दिया कितना 4.2 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले गेंद गोले के रूप में, इसलिए गोले का व्यास बराबर अपने को दिया हुआ कितना 4.2, तो त्रिज्या हो गई 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपने को इस इकाई को यहाँ देखना, यहाँ इकाई क्या आ रही है सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। अब क्यूब इकाई लग रही, इसका मतलब क्यूब किसकी इकाई होती है, यानी आयतन की, तो आयतन बराबर अपने को ध्यान में रखना है, तो गोले का आयतन अपन सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन द्रव्यमान निकालेंगे। इस इकाई से अपने को पकड़ना है कि सवाल में अपने को क्या ज्ञात करना, जैसे यहाँ साफ लिखा हुआ था कि जैसे आयतन ज्ञात करो। ठीक है ना, अब आयतन ज्ञात करो लिखा हुआ, इसका मतलब अपन ने आयतन निकाल लिया, लेकिन यहाँ क्या अपने को इस तरह से लिखा हुआ नहीं कि आयतन ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमने क्या किया इस इकाई से इसको पकड़ने की कोशिश की। अब यहाँ क्या कि घात 3 लग रही है, तो घात 3 लग रही है, इसका मतलब आयतन की इकाई होती है, या तो घन लिखा हुआ देंगे या घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब वो आयतन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को गोले का आयतन बराबर पहले ज्ञात करना, और गोले का आयतन ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे अपन उस गेंद का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र अपन को सबसे पहले ध्यान में होना जरूरी है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे मान रख देंगे, और दूसरी बात क्या है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का निशान भी अपने को ध्यान नहीं है। अब 4/3 की जगह 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 और इंटू आर क्यूब है, तो त्रिज्या कितनी है व्यास की आधी 2.1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखना। ठीक है, लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या मान रखना अपने को कुल मिला के, अब मान रखने के बाद में क्या किया दशमलव आ रहा है, तो यहाँ से भी अपन क्या करेंगे पहले दशमलव को हटाएंगे। अब दशमलव के बाद में ऊपर एक अंक ही था, ठीक है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी दशमलव हटाया, ये 10 हो गया, यहाँ से भी दशमलव हटाया तो यहाँ नीचे 10 हो गया, यानी कि दशमलव के बाद में एक अंक था, इसीलिए अपन को नीचे की तरफ क्या कि एक जीरो ही लगाना। ठीक है, तो नीचे आपके क्या हो गया 10। ठीक है, अब अपने को दशमलव हटाने के बाद में ये जिस तरह से काटती वैसे काट दीजिए। जैसे ये 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 से इसको काटा 21 हो गया, 21 को काट रहे तो कितना 3 7 21, 7 बार कटिया। फिर 7 से इसको काटा 7 एकम 7 और ये 7 से काटा 7 एकम 7। ठीक है, अब कटने के बाद आप ऊपर देखो 4 इंटू 22 इंटू 21 बचा। तो पहले हम क्या करेंगे 4 को 22 से गुणा करेंगे, जो आंसर है उसको 21 से गुणा, फिर जो आंसर है उसको 21 से गुणा। इस तरह से गुणा करने पर ऊपर की तरफ आपके पास में 38,808 आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा आपके 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 को 10 से गुणा किया, 100 को 10 से गुणा किया तो 1000, ये बटे 1000 हो गया। अब नीचे आपके 3 जीरो है, तो आप ऊपर की संख्या है उसमें से 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए, यानी भाग देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, तो आप
नीचे 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 संख्या ऊपर की तरफ छोड़ के दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाएंगे हम 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, उस गेंद का आयतन बराबर हो गया। गेंद कैसी थी, गोले के रूप में, इसलिए गोले का आयतन बराबर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना, उसका द्रव्यमान भी निकालना है, तो द्रव्यमान निकालेंगे अपन 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व अपने को दे रखा है 8.9 ग्राम। ठीक है, तो अपने पास में कितना है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो जो आंसर अपने पास में आयतन में आ रहा है इसको क्या करेंगे, 8.9 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान बराबर निकल जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर 38.808, इसको क्या करेंगे 8.9 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ अपने को दिया हुआ है धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व अपने को दिया हुआ 8.9 ग्राम। ठीक है ना, तो अपने पास में कितना आ रहा है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इसको क्या करेंगे 8.9 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान बराबर निकल जाएगा। तो 38.808 को हमने क्या किया, 38.808 को हमने 8.9 से गुणा कर दिया, तो अपने पास में कितना आ गया, 345.3912 ग्राम। ठीक है, यानी 38.808 को हमने 8.9 से गुणा किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 345.3912 ग्राम। ये अपने द्रव्यमान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, HW में इन दोनों प्रश्नों का एक बार वापस दोहरान करना है, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे, अपन वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद इन दोनों प्रश्नों को क्या करेंगे, बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, समझ में आएगी बात, पहले वीडियो देखना, उसके बाद इस दोनों प्रश्नों को हम क्या करेंगे, HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे। सूत्र बराबर याद करते रहना है, HW अपने को हल करते रहना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।